तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आंत। क्या पढ़ेंगे? आंत पढ़ेंगे। क्या? आंत। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अमाशय को पूरा खत्म कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंत। आंत क्या होता है पहले जानिए। आंत क्या होता है? देखिए, इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है? 7.5 मीटर। इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला छोटी आंत, छोटी आंत। दूसरा है बड़ी आंत। क्या? दूसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत। पहले हम आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत को। हम कल की वीडियो में मतलब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। पहले जान लीजिए छोटी आंत। अब छोटी आंत मतलब कितना होता है? इसकी लंबाई होती है, यानी कि छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। कितने? 6 मीटर। अब देखिए 7.5 मीटर में से 6 मीटर छोटी आंत ही हो गया, यानी कि छोटी आंत सिर्फ नाम से छोटा है लेकिन काम से बड़ा है, इसलिए इसका लंबाई कितना है? 6 मीटर। और चौड़ाई है इसका चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। अब छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है ग्रैडी। क्या? ग्रैडी। दूसरा है मध्यांत्र। तीसरा है शेषांत्र। क्या है? शेषांत्र। ठीक, अब देखिए कि ग्रैडी क्या होता है, मध्यांत्र क्या होता है और शेषांत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ग्रैडी देखिए कि ग्रैडी क्या होता है। अब देख लेते हैं कि ग्रैडी क्या होता है। क्या? ग्रैडी। पहले इसकी लंबाई जानिए। इसकी लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है इसकी लंबाई? 25 सेंटीमीटर। इसमें लीवर खुलता है। क्या खुलता है? लीवर खुलता है, यानी कि यकृत। क्या खुलता है? लीवर खुलता है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें लीवर खुलता है और लीवर से पित्त रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? पित्त रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण? पित्त रस का स्रावण होता है। अब पित्त रस का क्या काम है? पित्त रस जो है वह वसा, यानी कि चर्बी उसे कहते हैं, वसा को छोटे छोटे भागों में क्या कर देता है? तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक, इमल्सीकरण कहते हैं। देखिए फिर ध्यान से, ग्रैडी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसमें लीवर भी खुलता है और लीवर से पित्तरस का स्रावण होता है। पित्तरस जो होता है वह वसा का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है? इमल्सीकरण मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। छोटे छोटे भागों में तोड़ देना। ठीक, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक, अब देखिए फिर से एक बार। अब ग्रैडी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें लीवर भी खुलता है, लीवर से पित्तरस का स्रावण होता है और पित्तरस क्या करता है? वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। अब जान लीजिए कि मध्यांत्र क्या होता है। हम तो ग्रैडी के बारे में जान गए, लेकिन अब जान लीजिए मध्यांत्र एक क्या होता है? मध्यांत्र माने क्या होता है? मध्य। ध्यान से सुनिए, मध्य। तब जो मध्यांत्र है यह ग्रैडी के भुजाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रैडी के भुजाओं में पाया जाता है। मध्यांत्र कहाँ पाया जाता है? ग्रैडी के भुजाओं में पाया जाता है और मध्यांत्र की लंबाई है 2.4 सेंटीमीटर। मध्यांत्र की लंबाई 2.4 सेंटीमीटर और यह ग्रैडी के भुजाओं में पाया जाता है। अब मध्यांत्र भी हो गया क्लियर।
फिर देखिए शेषांत्र, कि अब शेषांत्र क्या होता है। ठीक, शेषांत्र ध्यान से एकदम सुनिएगा। ग्रैडी को छोड़कर, किसको छोड़कर, ग्रैडी को छोड़कर मध्यांत्र तथा शेषांत्र। मान लीजिए कोई घर है, उसका दीवार है कि नहीं है, तो उसी तरह इनके भी क्या हैं, दीवार है। क्या है, दीवार है। तो ग्रैडी को छोड़कर मध्यांत्र तथा शेषांत्र की दीवारों पर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंगुलियों के समान क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या, रसांकुर। ठीक, अब देखिए यह तो खत्म हो गया, अब शेषांत्र भी खत्म। एक बार और देख लीजिए। आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। ठीक, अब देखिए आंत दो भागों में बटा हुआ है, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। छोटी आंत मतलब नाम से सिर्फ छोटा है, लेकिन काम से बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर और चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। छोटी आंत कितने भागों में बटी है, 3 भागों में, ग्रैडी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रैडी, मध्यांत्र, शेषांत्र। ग्रैडी, अब देखिए ग्रैडी क्या होता है, ग्रैडी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। फिर देखिए ग्रैडी जो होता है, ग्रैडी में क्या खुलता है, लीवर खुलता है। क्या खुलता है, लीवर खुलता है। लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है, पित्त रस का स्रावण करता है। और यह जो है पित्त रस है, यह वसा को, यानी कि चर्बी उसे कहते हैं, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, जिसे क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। अब हो गया ग्रैडी खत्म। मध्यांत्र जान लीजिए। मध्यांत्र की लंबाई होती है 2.4 सेंटीमीटर। कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। और यह ग्रैडी के भुजाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ग्रैडी के भुजाओं में। मध्यांत्र भी खत्म। अब शेषांत्र देखिए। ग्रैडी को छोड़कर यानी कि ग्रैडी को छोड़कर मध्यांत्र तथा शेषांत्र की दीवारों पर उंगलियों के समान उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे बड़ी याद को लेकर आएंगे अगली क्लास में। जय हिंद।